हेलो एवरीवन, तो दोस्तों आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिर से आपको बताने वाले हैं कि इससे पहले अपन क्या देखे थे कि जो हमारा डाइपोल था, द्विध्रुव जिसको बोलते हैं, उसके कारण अलग अलग पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखे थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो उसमें हमने देखे थे कि अक्षीय स्थिति पर क्या होता है, एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, और एक जनरल केस भी आती है जिसको एनी पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर अपन निकाले थे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आज अपन देखेंगे कि वही जो डाइपोल है उसको अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र पे रख दूं तो क्या होने वाला है। तो उस पर जो टॉर्क लगेगा वो कैसा लगेगा, टॉर्क के कारण उस पर वर्क डन है। देखो, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल है द्विध्रुव, उस पर पहला आता है टॉर्क जिसको बलागुण बोलते हैं, दूसरा आता है कार्य वर्क, और तीसरा आता है पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तीनों के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से समझेंगे। मार्कर में इंक ज्यादा हो गया है। मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र। ध्यान से समझना, एक समान, मान लो मेरे पास एक विद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता जो है वो E। क्लियर है। यहाँ पर मैं एक डाइपोल को ऐसा तिरछा रख दिया हूँ, डाइपोल ये माइनस क्यू और ये जो है वो प्लस क्यू है, उसको ये ऐसा रख दिया हो तिरछा। मैं यहाँ से सपोज हॉरिजॉन्टल, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा कोण बनाते हुए रख दिया हो। ठीक है, ये है मेरा डाइपोल द्विध्रुव जिसकी बीच की जो दूरी है वो है 12। क्लियर है। अब ध्यान से समझेंगे, अब इस पर कितना फोर्स लगेगा, क्या फोर्स लगेगा उसकी बात करते हैं, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर ये है डाइपोल, ये है आपका एक चार्ज, ये चार्ज क्यों है, तो इस पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स जो है ऐसा लगेगा प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है, वो लगता है क्यू। क्लियर ना। अरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, तो फोर्स क्या निकलेगा, फोर्स क्या निकलेगा, क्यू इनटू ई, ये निकलेगा ना, क्यू ई। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पर क्यों इधर लगेगा, इस पर क्यों इधर लगेगा, ध्यान से देखो, इस पर क्यों इधर लगा, इस पर क्यों इधर लगा। क्लियर, ये लगता है इस पर फोर्स। अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दो तो उस पर एक क्यू फोर्स सामने की तरफ लगता है, एक क्यू फोर्स इधर लगता है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, दो समान और विपरीत बल अगर अपोजिटली वर्क करें तभी तो यहाँ पर बनता है टॉर्क, तभी तो यहाँ पर बल आघूर्ण बनेगा। जब दो फोर्स इक्वल हो और अपोजिट हो, देखो ये है ऐसा, ये है डाइपोल, एक फोर्स इधर खींच रहा है, एक फोर्स इधर खींच रहा है। एक तो देखो ये इधर, ये इधर, तो ये ऐसे घुमाना चाह रहा है, इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है, इसी को तो बोलते हैं टॉर्क। और टॉर्क की टेंडेंसी यही होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के घुमा दो। बल आघूर्ण, ऐसा बल जो आघूर्ण घुमा रहा है उसको। क्लियर है, तो नाम में छुपा रहता है सब चीज। तो ये है यहाँ पर टॉर्क बनेगा। लेकिन अगर एफ नेट की बात कर लूं, एफ नेट टोटल फोर्स एफ नेट, तो वो निकल कर आएगा 0। यहाँ पर एफ नेट 0, एक फोर्स इधर बराबर एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर। यहाँ पर टॉर्क में देखो, फोर्स को देखो, एक सामने एक पीछे, नेट फोर्स तो 0 है यहाँ पर। क्लियर है, टॉर्क है, क्लियर, टॉर्क है, तो उसी को निकालेंगे अपन। ठीक, टॉर्क का फॉर्मूला जानते हैं, टॉर्क का अपन फॉर्मूला जानते हैं, जो टॉर्क होता है उसको टाउ से दर्शाते हैं, टाउ वेक्टर। ये होता है फोर्स और बीच की दूरी, कौन सी, दोनों फोर्स जो है उनकी बीच की दूरी, बीच की दूरी, सपोज इसको मैं r मान लेता हूं, तो ये जो है 11 में पढ़ चुके हो। टॉर्क जो होता है बल आघूर्ण, वो होता है फोर्स, दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स ले लो, बराबर होने चाहिए, तो कोई भी एक फोर्स ले लो, और दोनों फोर्स के बीच की दूरी, दोनों फोर्स के बीच की दूरी, मतलब ये वाली दूरी की बात हो रही है भाई साहब, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये वाली दूरी चाहिए मेरे को। ठीक है, क्लियर है ना, ये समझ गए। तो टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये सदिश राशि है ना, इसका डायरेक्शन जो है स्क्रू रूल वगैरह से निकालते हैं, तो मैं डायरेक्शन बताऊंगा इसका। तो खैर ये है टॉर्क, और ये वाली दूरी चाहिए, देखो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, तो ये वाली दूरी चाहिए ना, ये वाली। अब एक काम करो, एक काम करो, ये थीटा है, ये 2l है, यहाँ पर sin थीटा लगा दो, यहाँ पर sin थीटा लगा दो, तो sin थीटा जो निकलेगा वो निकलेगा ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, इसी को r माने हो तो मान लीजिए r है अपॉन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लंब बटेगा, तो r निकल के आएगा 2l sin थीटा। r कितना निकल गया, 2l sin थीटा रख दो, f की जगह कोई भी रख दो,
जाएगा साइन थीटा, क्यू इंटू 12 होता है पी, और ये हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा साइन साइन थीटा। ये समझ में आया? देखो क्यू इंटू 12 होता है डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव, ठीक, द्विध्रुव आघूर्ण, तो क्यू इंटू 12 की जगह पी, ये ई हो जाएगा, और ये साइन थीटा। अब ध्यान से देखो ये साइन थीटा आया मतलब ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, ये निकलता है टाउ। याद रखना टाउ बराबर क्या निकलेगा, पी क्रॉस ई। देखो ना क्रॉस प्रोडक्ट है ना, पी क्रॉस ई। क्लियर? ये आया समझ में? ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा भैया, ये 12 है। एक तरीका ये भी हो सकता है, ध्यान से देखो ये है 12, ये 12, ये थीटा बना रहा है, तो ये वाली दूरी जो है वो हो जाएगी 12 cos थीटा, जो थीटा बना रहा है, और ये वाली दूरी हो जाएगी 12 sin थीटा। तो डायरेक्ट इसको भी मैं रख सकता था, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 12 sin थीटा। क्लियर है? तो ये है इतना इस पर टॉर्क लगेगा, कितना लगेगा, p क्रॉस e, या इसी को लिख सकते हैं p e sin थीटा, कितना इस पर टॉर्क लगता है। क्लियर? अब देखते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क, अधिकतम बल आघूर्ण और मिनिमम टॉर्क या न्यूनतम बल आघूर्ण कौन से कंडीशंस में लगते हैं। ठीक है, तो खैर चेक करते हैं इसको। देखो ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर, ठीक, ये जो है वो थीटा पर डिपेंड कर रहा है। अब इसको मिटाना चाहूंगा मैं, ये फॉर्मूला बस लिख दूंगा, इतना मिटा। हाँ, तो यहाँ पर अभी मैं टॉर्क क्या निकाला, ये निकाला P क्रॉस E, या निकाला हूँ, ये निकाला हूँ कितना, P E sin थीटा। अब ध्यान रखना, सपोज अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री हो, थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो, तब क्या होगा, ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू P E, और ये हो जाएगा sin 0, तो टॉर्क जो है वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 0। टॉर्क कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझो, ये 0 डिग्री है मतलब ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्लियर है ना? ऐसा दिशा, ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, ये जो थीटा है वो है P एंड E के बीच का एंगल। ठीक है, P एंड E के बीच का एंगल है ये, ठीक है, P ऐसे E ऐसे, तो ये दोनों के बीच का एंगल है। क्लियर? तो चलो, तो ये हो गया। अब अगर ये 0 रहा तो टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क क्या चाह रहा है, टॉर्क जो है वो ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। टॉर्क जो है ना इसको घुमा के ऐसे ला के रख देना चाह रहा है, ये ऐसे टॉर्क पकड़ के उसको ऐसे ला के चुपचाप रख देना चाह रहा है। तो अगर ये ऐसे ऑलरेडी आ गया है तो टॉर्क कहां से लगेगा, टॉर्क तो खुद इसको घुमा के ऐसे अपने तरफ लाना चाह रहा है, ये क्यों, थोड़ा आगे हो जाए और ये पीछे चले जाए। क्लियर? तो ये चाह रहा है, और ये तो यहाँ पर भेज रहा है, इसलिए यहाँ पर टॉर्क जो है वो 0 होता है, इसको बोलते हैं मिनिमम। ठीक है, ये है मिनिमम का कंडीशन, न्यूनतम टॉर्क, मिनिमम टॉर्क। क्लियर है? अब सपोज जो है वो थीटा जो है वो रहा 90 डिग्री, थीटा कितना रहा, 90 डिग्री। अब ध्यान से समझो, अब टॉर्क निकलेगा, ये हो जाएगा P E sin 90, sin 90 1 होता है, तो टॉर्क निकलेगा तुम्हारा P E, टॉर्क कितना निकल जाएगा, P E, ये होता है मैक्सिमम, अधिकतम टॉर्क। देखो ये 90 डिग्री पर आ गया तो सबसे ज्यादा फोर्स इसी कंडीशन में लगेगा। ये ऐसे है, देखो ये ऐसे आ रहा है, सबसे ज्यादा फोर्स इसी को लगेगा। पानी आ रहा है, लकड़ी को ऐसे खड़ी रखो, सबसे ज्यादा फोर्स उस लकड़ी पर लगेगा। तिरछा रख दो, थोड़ा कम लगेगा। लकड़ी को ऐसे कर दो, बहुत कम फोर्स लगेगा, 0 के बराबर फोर्स लगेगा। क्लियर है? ऐसे कर दोगे ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ऐसे समझो इसको। क्लियर है? अब एक कंडीशन और आता है, देखो इसको, देखो यहाँ पर जो है वो टॉर्क कहां पर है, 0 है, 0। एक कंडीशन और आएगा जहां पर टॉर्क 0 होगा, उसको मैं दिखा रहा हूं। देखो अब अगर सपोज थीटा जो है वो 180 डिग्री हो, तब टॉर्क बनेगा P E sin 180 डिग्री। sin 180 डिग्री आल्सो 0 होता है, तो टॉर्क जो है वो 0 बनेगा इस कंडीशन में। बस इस कंडीशन में याद रखना, इस कंडीशन में याद ये रखना है कि जो टॉर्क है वो 0 तो रहेगा। टॉर्क 0 का मतलब होता है इक्विलिब्रियम में है, ये साम्यावस्था में है। ठीक है, साम्यावस्था में ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होते हैं इसको। ठीक है, इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको, साम्यावस्था हिंदी में। क्लियर है? साम्यावस्था बोलेंगे। अब ध्यान से देखना, ये टॉर्क 0 मतलब साम्यावस्था। अब लेकिन इस कंडीशन में टॉर्क जो है ये पीछे चले गया, देखो 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया,
ये प्लस वाला इधर आ गया और ये माइनस वाला इधर रहेगा। इस कंडीशन में टॉर्क जीरो है, मतलब एफनेट क्या बोलते हैं, टॉर्क जीरो है, इक्विलिब्रियम में तो है बट यहाँ पर ये है अनस्टेबल, अनस्टेबल अस्थिर होता है, ये अनस्टेबल होता है क्योंकि भैया ये सामने प्लस वाला देखो ना पीछे तरफ जा रहा है, माइनस वाला सामने तरफ जा रहा है। प्लस वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए, माइनस वाला उसके अपोजिट होना चाहिए, बट यहाँ पर देखो ये ऐसे पलट गया तो देखो अलाइन तो हो गया है, टॉर्क जीरो तो हो गया है बट ये अनस्टेबल है, ये कभी भी पलट सकता है, कभी भी पलट सकता है, समझो इस चीज को। ये प्लस जो है इधर आ गया, प्लस को हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में सामने तरफ होना चाहिए, इसको माइनस को इधर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ है, ऐसे पलट गया है ये कि यहाँ पर सीधी लाइन में है तो जीरो तो है बट अनस्टेबल है, कभी भी पलट जाएगा और इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये भी है इक्विलिब्रियम का कंडीशन, साम्यावस्था, बट ये है क्या, स्टेबल। क्लियर है? तो ये है टॉर्क ऑन डाइपोल। क्लियर? अब देखते हैं इसमें वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अभी सबको मिटाना चाहूंगा। तो क्या देखेंगे, वर्क डन ऑन डाइपोल, द्विध्रुव पर कार्य, द्विध्रुव पर कार्य, वर्क डन ऑन डाइपोल, या इसमें आ गया पोटेंशियल एनर्जी, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव पर कार्य या स्थितिज ऊर्जा एक ही तरीके से निकलेगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर डाइपोल पर वर्क डन या डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी। चलो, तो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसकी इंटेंसिटी जो है वो E है। क्लियर है? अब ध्यान से समझना, तो यहाँ पर मेरे पास एक डाइपोल जो है वो रखा गया है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, ये ऐसे यहाँ से ये जो है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा, तो ये भी थीटा को यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए ये रखा गया है डाइपोल। क्लियर है? ये जो डाइपोल है इसकी जो दूरी है वो है 12, सपोज कितनी है, 12। तब इस पर जो टॉर्क लगेगा इस कंडीशन में वो लगता है P A sin थीटा, इतना लगता है, अभी निकाल लेते हैं। अब एक काम करते हैं, इस पर वर्क करते हैं। अब वर्क करके इसको ऐसे सरका तो नहीं सकते क्योंकि ये रोटेशनल मोशन है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट अगर करना चाहोगे, विस्थापन करना चाहोगे तो इसे ट्रांसलेशनल नहीं होगा ये, ठीक है, ये ऐसे रोटेशनल ही होगा, रोटेशनल होगा। तो एक काम करो, इसको जो थीटा है ना उसको हल्का सा सरका दो, डी थीटा, माना इसको डी थीटा डिस्प्लेस कर दें, डी थोड़ा सा डी थीटा इसको डिस्प्लेस कर दो, एकदम हल्का, एकदम हल्का एंगल, कितना, डी थीटा एंगल। ठीक है, डी थीटा एंगल। तब ये जो डाइपोल है उसको डी थीटा डिस्प्लेस करने में, विस्थापित करने में, डिस्प्लेस हिंदी में तुम लोग लिख लेना, इंग्लिश वाले प्रॉपर इंग्लिश लिख लेना, डी थीटा डिस्प्लेस करने में वर्क डन सपोज डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू, तो ये निकलेगा डी डब्ल्यू, वर्क डन निकलता है कितना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह यहाँ पर आया तुम्हारा टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा, कितना है, डी थीटा। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू जो निकलेगा टाउ, टाउ की जगह हो जाएगा पी ई sin थीटा और ये हो जाएगा डी थीटा, ये जो निकला स्मॉल वर्क डन डी थीटा डिस्प्लेसमेंट के कारण। अब एक काम करते हैं, उसको 0 डिग्री से पकड़ लेते हैं, 0 डिग्री से पकड़ लेते हैं, 0 डिग्री से पकड़कर किसी एंगल थीटा तक डिस्प्लेसमेंट कर दो और निकाल दो वर्क। तो सपोज अब इसको मैं क्या करूंगा, 0 से पकड़ के थीटा तक डिस्प्लेस करने के लिए वर्क डन निकाल दो। तब यहाँ पर देखो अभी तो ये निकला है स्मॉल वर्क डन, अगर 0 से थीटा है तो ये वर्क डन को मान लो W, तो ये हो जाएगा 0 से थीटा की लिमिट लगाओ, ये हो जाएगा PE sin थीटा और ये हो जाएगा d थीटा। अब ये हो जाएगा 0 से थीटा, एक काम करो PE को बाहर निकालो, तो PE बाहर निकला, ठीक, और sin थीटा का होता है माइनस cos थीटा, कहां से कहां, 0 से थीटा तक। क्लियर? अब ये हो जाएगा PE लिमिट लगाओ माइनस cos अपर लिमिट थीटा माइनस cos 0 लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं देखो cos की जगह ये वाला, फिर cos की जगह ये वाला, देखो ये माइनस cos लगाया, माइनस में भी ये फॉर्मूले में भी माइनस आता है ना, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने, इसको एक बार और लिख दे, cos 0 1 होता है, तो W जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा कितना, PE
W निकल कर आएगा P, इसको पहले लिख दो, प्लस वाला है, cos 0 होता है 1 माइनस cos थीटा, इतना वर्क डन करना पड़ेगा, इतना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है डाइपोल पर वर्क डन, इतना कार्य तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, इसको मैं मिटाऊंगा कहां तक, यहां तक मिटाऊंगा, ये लिमिट तक मिटाऊंगा, ठीक है। अब यहां तक मिटाऊंगा तब देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होता है। उसको अभी क्या किए अपन, जीरो से, देखो शुरू में डी थीटा डिस्प्लेस किए थे, अब जीरो से किसी एंगल तक डिस्प्लेस करने में जितना एंगल निकलेगा, जितना वर्क डन होगा, जितना कार्य हम करेंगे वो इतना कार्य करेंगे। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी करना है तो उसको तब डाइपोल को उसके मीन पोजीशन से खिसकाना पड़ेगा, तब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है, क्योंकि उस कंडीशन में जो टॉर्क है वो मैक्सिमम रहता है, अब वहीं पर काम करके दिखाओ, ये बोलते हैं, ठीक है। तब उसको मीन पोजीशन जो है उसको बोलते हैं 90 डिग्री मीन पोजीशन है। तो 90 डिग्री से किसी एंगल पर जब खिसकाने के लिए जितना वर्क डन करोगे वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर छेड़छाड़ यहाँ पर होगा, कहां से खिसकाना है, 90 डिग्री से थीटा एंगल पर, तो बस इसको बदलना है बस, और कुछ नहीं, फिर निकल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ये चलो, तो ये हो जाएगा कहां से कहां तक, पाई बाय 2 से थीटा तक, ये है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन मतलब पाई बाय 2 से, उसकी मीन पोजीशन मतलब पाई बाय 2 से थीटा तक करने में ये। अब ये हो जाएगा, बस लिमिट बदल देगा ना, p की बाहर निकला, साइन का हो जाएगा माइनस cos थीटा, लिमिट लगेगा पाई बाय 2 से थीटा एंगल, ठीक। तो यहां से निकल जाएगा w जो है वो निकल जाएगा, w जो है वो निकल कर आएगा कितना, p माइनस cos थीटा माइनस 1 प्लस cos 90, ये क्या निकलेगा, cos थीटा माइनस में cos थीटा माइनस माइनस प्लस cos पाई बाय 2, ये निकलेगा cos पाई बाय 2, 90 जो है वो 0 होता है, तो w जो निकल कर आएगा वो निकलेगा माइनस pe cos थीटा, माइनस पे cos थीटा। इस यही जो है, यही वर्क जो है इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है, यही जो कार्य है वो द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है, क्लियर। तो इसको मैं u लिख देता हूं, और ये हो जाएगा माइनस pe cos थीटा, इतना होता है, याद रखना, माइनस pe cos थीटा, कंफ्यूज मत होना। टॉर्क जो होता है वो होता है pe sin थीटा, u जो है वो हो जाएगा pe माइनस में cos थीटा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसको। फिर अब एनर्जी किस पोजीशन में ज्यादा होती है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें भी थोड़ा सा वो कंडीशन वगैरह लगा लेते हैं, क्योंकि थीटा पर डिपेंड कर रहा है ना u जो है, तो लगा के देखते हैं इसमें कंडीशंस को। देखो मिटा रहा हूं, u निकला है कितना, माइनस p cos थीटा, माइनस p cos थीटा। कंडीशन फर्स्ट, जब थीटा जो है वो 0 डिग्री हो, थीटा कितना हो 0 डिग्री, तब u जो निकलेगा वो निकलेगा माइनस pe cos 0, तो u निकल के आएगा माइनस pe cos 0 होता है 1, ये है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है मिनिमम न्यूनतम पोटेंशियल एनर्जी का कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, जब थीटा जो है वो 90 डिग्री पर हो, मतलब 0 डिग्री पर है तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, उसको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, ठीक है। जब थीटा कितना हो 90 डिग्री पर हो, थीटा कितने डिग्री पर हो 90 डिग्री, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो u जो है वो होगा, वो कितना हो जाएगा, माइनस pe cos 90 जो कि 0, तो u जो है वो निकल के आएगा 0, इस समय 0, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, क्लियर है। पोटेंशियल एनर्जी जो है इस कंडीशन में 0 होता है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और। अरे यार थीटा 0 मतलब 90 से 90 पे लेके जा रहे हो ना, तो 0 ही तो होगा, ये 90 पर 90 से हटाना है ना इसको, 90 से 90 पर भी लेके जा रहे हो ना, थीटा 90 डिग्री माने, मतलब 90 से 90 क्या है यहाँ पर एनर्जी आएगा, ठीक है। कंडीशन नंबर 3, तो कंडीशन 3 जो है वो ये कहता है कि सपोज थीटा जो है वो 180 डिग्री है, 180 डिग्री, अब ध्यान से समझो, तो u हो जाएगा pe cos e माइनस में cos 180 डिग्री, cos 180 होता है -1, तो u निकलेगा pe, प्लस में निकलेगा प्लस pe, ये होता है मैक्सिमम, ये पढ़ा है, ये ऐसे उठा दिए, ये पढ़ा है, ये ऐसे उठा दिए, क्लियर है। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट, क्लियर है। इससे एक आध क्वेश्चन आया हुआ है, उसको मैं बता देता हूँ।
उसके अलावा एक चीज और बता देता हूँ, एक चीज और मेरे को याद आ रहा है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई डाइपोल चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है, चुपचाप बैठा हुआ है, ये है डाइपोल और ये चुपचाप बैठा हुआ है, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसको हल्का सा ऐसे छेड़ दोगे, ठीक है, हल्का सा ऐसे डी थीटा डिस्प्लेस कर दिया सपोज, तब ये क्या करता है मालूम है, देखो ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम साम्यावस्था में है, इसको कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर वजह से है यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ करोगे तो यहाँ आना चाहेगा क्योंकि भैया एक फोर्स उधर है एक फोर्स इधर है, फिर सीधे लगा देगा, तो ऐसे कर दूंगा ना तो ऐसे 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 वो जो है वो एसएचएम करता है, एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक समान दोलन गति, ठीक है, एसएचएम करता है। तो इसमें अगर एसएचएम करेगा, एसएचएम करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो उसका टाइम पीरियड होता है, तो उसका जो टाइम पीरियड है खाली उसी को याद रखना, ये होता है 2 पाई अंडर रूट I अपॉन पी ई, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट I अपॉन पी, I जो होता है वो होता है जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हिंदी में बोलते हैं इसको जड़त्व आघूर्ण, क्लियर है। P जो है वो अभी बताया था डाइपोल मोमेंट, ठीक है, P क्या है डाइपोल मोमेंट, E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, क्लियर है। तो ये है, और क्वेश्चन को जाते जाते करा देता हूं मैं, क्वेश्चन कहां है, क्वेश्चन ये आया नीट से 2016 फेस में आया है, और रिसेंट क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं है। सवाल को देखो, सवाल को देखो, हाँ, तो सवाल दिया है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना न्यूटन पर कूलम। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी जो है वो दी हुई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी इंटेंसिटी दी हुई है कितनी, 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, इतना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इसके साथ कोई डाइपोल जो है, इसके साथ कोई डाइपोल जो है वो थीटा 30 डिग्री बनाकर रखा हुआ, मतलब ये ऐसे है ऐसे, और ये है डाइपोल कितने एंगल पर 30 डिग्री, और ये जो ई है वो दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, क्लियर है। उसके बाद बोला है इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर, इसमें जो टॉर्क लग रहा है ना, इस पर ये जो टॉर्क लग रहा है वो लग रहा है 4 न्यूटन मीटर का टॉर्क लग रहा है इस पर, ठीक है, ये बोल रहा है द चार्ज ऑन डाइपोल, इस पर चार्ज कितना होगा ये पूछा है, चार्ज कितना होगा इसको पूछा है, और डाइपोल का लेंथ बोला है, मतलब 2l जो लेंथ अपन जो 2l मानते हैं ना वो दिया है 2 सेंटीमीटर, कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, चार्ज निकालना है, चार्ज निकालना है, क्या क्या दिया है ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, इसमें टॉर्क जो है थीटा 30 डिग्री एंगल बनाकर रखा हुआ है, टॉर्क दिया हुआ है, क्यों निकालना है, और उसके बीच की दूरी दी हुई है, डायरेक्ट कुछ मत करो, देखो टॉर्क इसका ऑप्शन में बता देता हूं पहले, तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है 7 माइक्रोकूलम, ऑप्शन बी जो है 8 मिली कूलम, ऑप्शन सी जो है वो दिया है 2 मिली कूलम, ऑप्शन डी जो है वो दिया है 5 मिली कूलम, ठीक है। चलो ट्राई करना पहले इसको खुद से बना के, ठीक है, चलो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। टॉर्क जो है वो होता है E sin थीटा, तो टॉर्क जो है P को लिख दूं Q × 2l, और ये हो जाएगा E sin थीटा। टॉर्क दिया हुआ है 4, क्यों निकालना है 12 देखो ये ओवरऑल दूरी दी हुई ना, ओवरऑल डिस्टेंस दिया हुआ है, ये मत बोलना कि 4 सेंटीमीटर, 12 डबल होता है 4 नहीं, ओवरऑल दिया हुआ है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में लिखूंगा तो 2 × 10⁻² मीटर लिख देता हूं, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है 2 × 10⁵ 5 5 है 5 है, ठीक है, और sin 30 ये हो जाएगा sin कितना 30 डिग्री, ध्यान से देखो यहाँ पर 4 = क्यों, और ये हो जाएगा देखो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 गुणित 10⁻³ 10⁻³ लिख दो, देखो 2 दूनी 4 और 10⁻² और 10⁻5, और ये हो जाएगा 10⁻³ और sin 30 होता है कितना हाफ, तो ये फिर से 2 से काट दो, तो 4 बराबर निकलेगा q × 10⁻³ ठीक है, q × 10⁻³ हो गया, तो q बराबर निकलेगा तुम्हारा 4 × कितना निकलेगा वाह, ठीक है, तो ये 400 हो जाएगा, एक मिनट तो समस्या है इसमें, 10⁻³ होगा ना, 10⁻³ होगा, ठीक है,
तो 4 से कटा है 2 बार में, तो क्यू कितना निकला, क्यू निकलेगा ये यहाँ से 2 बचा है 2 और 10 की घात -3 बचा है। तो क्यू निकल कर आएगा तुम्हारा, ये दोनों नीचे आ जाएगा 4/2 × 10⁻³ ये हो जाएगा 2 से कटेगा 2 बार में, ये हो जाएगा 2 × ये ऊपर चढ़ेगा तो 10⁻³ बनेगा, ये है मिली पैरामीटर है तो क्यू निकलेगा 2 मिली कूलम। क्लियर है, 2 मिली कूलम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तो इतना आसानी से निकाल लोगे। ये जो सवाल है वो है नीट 2016 फेज 2 का सवाल है। ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछा गया था। क्लियर है, तो पूरी उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सब अच्छे से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ। ठीक।